अनुमा जी उनकी बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे राहुल गांधी आए और नफरत की दुकान लेकर वहां पर पहुंच गए। उनका यह आरोप है कि वहां की जनता को वो भड़का रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस तरह से बातें करने के आदी हैं और कांग्रेस ने इस देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, लोगों के मुद्दे उठाए और लोग आज भी उन मुद्दों से हाँ। त्रस्त हैं। कल के जो रिजल्ट्स हैं, आप ये कहेंगे कि भाई लोगों ने तो ये मैंडेट दिया है, तो अगर हम ग्राउंड जीरो पे रह के जो देख कर आते हैं मध्य प्रदेश में वो पलटता है तो ताज्जुब की बात है। और इस पर आकलन होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, पड़ताल भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत इस से बात की लोग अभी पड़ताल, भी इस बात की पड़ताल की कहां पर इस तरह से कहीं रिगिंग हुई है क्या, और इस तरह की रिगिंग जो रिगिंग ऑर्गेनिक हुई ना है। हो। जो मुझे मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ओपिनियन है कि ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है, क्योंकि जिन जगहों पर मैं खुद थी, जहां क्योंकि मध्य प्रदेश एक गृह राज्य भी है और वहां और अगर रिगिंग मैं 2 तेलंगाना महीने में हुई कि नहीं हुई? तेलंगाना में भी देखिए, रिगिंग हुई। मेरा बहुत साफ कहना है कि अगर वहां होती तो बहुत साफ दिख जाता कि यहाँ तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि वो तो एक अच्छा, साउथ का राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की कोई अब तो बिल्कुल ही नहीं रही और भी तो पकड़ ही नहीं रही। तो इसलिए ये जो मुझे लगता है क्या व्यक्तिगत तौर ये पे बयान आप नहीं कांग्रेस होती पार्टी के है, औपचारिक प्रवक्ता के रूप में दे रही है? क्योंकि निजी बयान के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी की डेफिनेटली। प्रवक्ता बनकर आई हैं, देखिए, क्योंकि ये ये बड़ी मैंने खबर हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि रिगिंग हुई है, आरोप लगा रही है और पड़ताल की मांग कर रही है। ये मैंने क्या आपसे कहा, आप अगर ये आपके पास कांग्रेस पार्टी जगह के नहीं है प्रवक्ता तो के कोई तौर पे बात कह रहे नहीं, हैं? लेकिन ओपिनियन मेरा भी है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पर्सनल है जिस आपका। जगह पर मैं थी, आप मत दीजिए जगह, कोई बात नहीं है अंजना जी, लेकिन बात तो पूरी रखना पड़ेगी। और दूसरे, भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरह से लोगों को भ्रम में डालती है, जैसे कि उनके अभी प्रवक्ता कर रहे हैं। जेडपीएम वहां अगर अच्छा कर रही है, या कांग्रेस ने इस बार, जो पिछले बार भी हमारे 5 जीत थी हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से किसी भी चीज को अलग अलग दिशाओं की तरफ मोड़ती है, 10 बातें कह गए, वो अभी कहने लगे कि वहां पे बांध में पानी है, पानी पहले भी था, ऐसी कोई बात नहीं कि उन्होंने कुछ नया किया है। जोरमथंगा ने तो इनके प्रधानमंत्री जी के साथ में स्टेज शेयर करने से मना कर दिया था। तो ये जो बड़बोलापन है ना, ये सारे जो हकीकतें हैं उनके आगे मुझे लगता है कि ये फिर वही भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मिजोरम में ठीक है, भ्रम, जो ठीक हालत है। है, मैं ऐसा एक मानती सेकंड, हूँ एक कि सेकंड, एक सेकंड। अनुमा जी, क्या अनुमा आचार्य भ्रम फैला रही हैं लोकतंत्र में चुनावों के फैसले पर? अगर वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बनकर आती हैं और टीवी पर बैठ के कहती हैं कि मेरी निजी राय है कि रिगिंग हुई है। विनोद अग्निहोत्री जी। देखिए, अनुमा ये जी, मैं ऐसा आपकी मानती पार्टी की हूँ। लीडरशिप ने विनोद अग्निहोत्री मेरी जी से बात सुन पूछिए। लीजिए अंजना अनुमा जी। जी, आपकी पार्टी की लीडरशिप ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जनादेश को स्वीकार किया है और कहा है कि हम इसको स्वीकार देश करते हैं। हमेशा एक स्वीकार ही एक करा मिनट जाना अनुमा जी, चाहिए, लेकिन आप अनुमा जो जी, जमीन पर अनुमा जी, देखते मुझे हैं। बात पूरी करने दीजिए। देखिए, पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन पड़ताल इस बात की होनी चाहिए कि आपकी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने क्या फिक्सिंग की है कहीं, या टिकट बंटवारे में गड़बड़ किया है क्या? जिस तरह चुनाव लड़ना चाहिए उस तरह चुनाव नहीं लड़ा। पड़ताल ये होनी चाहिए। आप आत्ममंथन करिए, बजाय ये कि आप सिस्टम को जो है कटघरे में खड़ा करें। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है राजनीतिक पार्टी की। देखिए, ऐसा है अंजना जी, एंड आपको मैं एक चीज बहुत साफ बताऊं कि अगर मैं वहां जो पर्सनली देख कर आती हूँ और उस पर भी अगर भरोसा नहीं किया जाए कहीं ना कहीं, तो अब देखिए एकदम से चुनाव हुए हैं, जनादेश आया है, जनादेश शिरोधार्य है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर बहुत सी चीजें ऐसे इनपुट्स आना शुरू हुए हैं, हम मेरे पास तो पर्सनली आना शुरू हुए हैं। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि लोग बागों का ये मेरे अपने जिले में 5 जो विधानसभा है वो 20-20 हजार के स्टैंडर्ड, एक तरह से 20 से 22 हजार के डिस्टेंस से अगर जाती हैं, वो गैप होता है। तो आप बताइए, अगर इस तरह का आपको राहुल जी दिखता है, आपकी नहीं सुन तो रहे उस पर क्या? सोचना तो होगा, सोचने की राहुल तो जी बात आपकी होती नहीं है सुन अंजना रहे जी। क्या? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ अनुमा जी, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आप पर्सनल आरोप लगा रही है या पार्टी लगा रही है? अगर पार्टी लगा रही है तो आपकी पार्टी में चलती नहीं है क्या? व्यक्तिगत मानना है, और आपने ये भी हाँ। कह दिया कि व्यक्तिगत के लिए व्यक्तिगत पे मत जाइए ना मैम, ऐसे तो फिर व्यक्तिगत तो पे मैंने पूरा मान मामला लिया। गड़बड़ हो जाता है। ये आपको अपनी दिखा, तो बात है, वो तो चिल्लाइए मत, कहूंगी ना अंजना जी, चिल्लाइए मैंने मत, कहा ये मेरा व्यक्तिगत है, चिल्लाइए आपके मत। चैनल में उसके लिए जगह नहीं है तो ना हो, लेकिन बिल्कुल एक दर्ज कराना मुझे नहीं नहीं, लगा अगर कि आपकी पार्टी बोलती है तो हम उस पर बहस पार्टी ने करेंगे नहीं ना, बोला ऐसा। क्योंकि आपकी नजर में मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी की क्या अहमियत है। आवाज नीचे कीजिए। आप, मुझे नहीं पता आपकी नजर में कांग्रेस पार्टी की क्या अहमियत है, लेकिन हम लोग अहमियत देते हैं और जब पार्टी कुछ कहती है तो उस बात को सामने रखा जाता है। अब आप आइए कहिए हम तो निजी आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी बोल के चल दीजिए, ये भी अच्छा नहीं है ना, हेल्दी नहीं है डेमोक्रेसी में। क्योंकि आप मानिए राज्यों के और चुनावों के, और जैसा विनोद जी कह रहे हैं कि अगर समीक्षा करने की जरूरत है तो आपको करनी चाहिए। जल्दी से एक बार आपको दिखा देते हैं
तमाम राज्यों के जो नतीजे हैं उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे। ये देखिए राजस्थान में जो कल के नतीजे आए हैं उसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं सीट गणित आपको दिखाते हुए। पूरी जो तस्वीर है सीट शेयर की 100 देखिए यहाँ पर ये पिछले बार की है और उसके बाद से देखिए बाजी कैसी पलटती है। 115 पर बीजेपी पहुंच गई है और 69 पर कांग्रेस पार्टी है। महारथियों की अगर जल्दी से राजस्थान में हम बात कर लें तो ये देख लीजिए, अशोक गहलोत जीते, वसुंधरा राजे जीती, सचिन पायलट जीते, राज्यवर्धन राठौड़ जीते, गोविंद सिंह डोटासरा, लेकिन सीपी जोशी हार गए। एक वक्त पर सीएम कैंडिडेट ये भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ करते थे, बड़े ब्राह्मण चेहरा है, बड़े नेता हैं। सीपी जोशी नाथ द्वारा से हार गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जीत गए, गौरव वल्लभ उदयपुर से हार गए। यानी कन्हैया लाल का जो इशू बीजेपी ने उठाया था वो कहीं पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अगर आप देखेंगे हनुमान बेनीवाल वो जीत गए, गोविंद राम मेघवाल हार गए हैं, सतीश पुनिया हार गए, बीजेपी के नेता। एक वक्त पर प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो हार गए चुनाव, उनकी वसुंधरा जी की एकदम नहीं बनती थी और जो स्थिति उनकी हुई अम्बेर से हार गए इस बार। राजेंद्र राठौड़ तारानगर बीजेपी, इनकी तस्वीरें बीजेपी की होर्डिंग्स पर लगी हुई है मिस्टर राठौड़ की इस बार। जो पूरे राज्य में तस्वीरें हैं जिसमें पीएम मोदी भी हैं, गृहमंत्री अमित शाह भी हैं, जेपी नड्डा भी हैं, वसुंधरा राजे भी हैं, एक तरफ राजेंद्र राठौड़ का भी मुस्कुराता हुआ यही वाली फोटो लगी हुई है। लेकिन वो चुनाव हार गए इस बार तारानगर से। सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरावास हार गए हैं। ये मंत्री थे एक वक्त पर पायलट के करीबी और उसके बाद से ये बन गए थे गहलोत के करीबी, मंत्री थे उनके साथ। और जब वो पूरा संकट सामने आया था अप्रैल मई के महीने में, जब सचिन पायलट और इन गहलोत के गुट के विधायक अलग अलग हुए थे तो ये गहलोत गुट को संभाल रहे थे। ये साहब सिविल लाइन से इस बार हार गए हैं। मुस्कुराते हुए मंत्री जी टीवी पे खूब आते थे, जब भी बुलाइए आ जाते थे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। शांति धारीवाल लेकिन कोटा उत्तर से जीत गए हैं, विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथद्वारा से जीत गए हैं। जल्दी से एक बार अब आपको हम दिखा देते हैं अन्य राज्यों की भी तस्वीर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज, चूंकि मिजोरम के आंकड़े आपके पूरे टेलीविजन स्क्रीन पर आने वाले हैं तो मिजोरम के आंकड़े जल्दी से आपको बता देते हैं। कुल 40 सीटें यहाँ मिजोरम में है और यहाँ पर जब आप देखेंगे सीट गणित में जल्दी से दिखा देते हैं आपको सीट शेयर। ये वाला जो मामला है सीट शेयर का, ये पिछली बार का है, MNF जोरमथांगा की पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट। लेकिन ये देखिए 27 से वो इस बार कहां पर पहुंच रहे हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। पिछली बार उनकी 27 सीटें थी, इस बार माना जा रहा है कि ZPM जो जोरम पीपल्स फ्रंट है, एक नई पार्टी, वो लालदुहोमा के नेतृत्व में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी।